और अब खबर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के दौरान घायल हुए पुलिस वालों की। आज दिल्ली में पुलिस वालों के परिवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबके सामने अपना दर्द बयां किया। एक पुलिसकर्मी की बेटी ने दर्दनाक दास्तां सुनाई तो एक पुलिसकर्मी की पत्नी ने बताया कि कैसे उनके पति घायल हुए, तो एक पुलिसकर्मी के बेटे ने भी अपना दर्द बयां किया। कॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में नीट पेपर लीक के खिलाफ भड़के आंदोलन से अब दर्द भरी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। दिल्ली के जंतर मंतर के विरोध प्रदर्शन में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवार वालों का दर्द यही है कि छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर उठे लाठीचार्ज और पैलेट गन पर तो आप बात कर रहे हैं, खूब बहस हो रही है, लेकिन ड्यूटी के दौरान जिस तरह से कई पुलिसकर्मी मौत के मुंह से वापस लौटे, उनके बारे में भी सबको जानना चाहिए, बात करनी चाहिए। जंतर मंतर के आंदोलन में घायल पुलिस वालों की कहानी। मुझे बहुत बुरा लगा और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। पुलिस वालों के परिवारों का दर्द, कैसे कांप उठे परिवार। मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। पुलिस वाले की बेटी बोली, पापा की वर्दी खून से लाल थी। उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। पुलिस वाले की पत्नी बोली, पत्थरों से घायल कर दिया। पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। पुलिस वाले का बेटा बोला, पत्थर से पापा का सिर फट गया। मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। सड़क से लेकर संसद तक अभी तक तो छात्रों और प्रदर्शनकारियों की बात हो रही थी, लेकिन अब जंतर मंतर के प्रदर्शन और सीजेपी के संसद मार्च के दौरान घायल हुए पुलिस वालों के परिवार भी अपनी दर्द भरी दास्तान लेकर सबके सामने आ गए हैं। 20 जून से शुरू हुए और 25 जुलाई को खत्म हुए इस आंदोलन में पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी के दौरान क्या क्या झेला, अब पुलिस वालों के परिवार उसको बयान कर रहे हैं। जी हां, सीजेपी के आंदोलन में घायल पुलिस कर्मियों के परिजन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसमें स्क्रीन पर प्रदर्शन के दौरान कैसे पुलिसकर्मी घायल हुए उसके वीडियो दिखाए जाते हैं और फिर एक घायल पुलिस वाले की बेटी गुंजन अपना पूरा दर्द बयान करती है और बताती है कि जब उसके पापा घर लौटे तो कैसे उनकी वर्दी पूरी खून से लाल थी। My father was at a main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को my father was pulled by a rowdy mob and he was almost lynched near the stage of Jantar Mantar. This happened on 25th and around 2 p.m. He was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। मतलब उनके सर पे 4 टाके आए हुए थे, जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। पुलिस कर्मियों के परिवारों का कहना है कि जब प्रदर्शनकारियों को इंसाफ देने की बात चल रही है तो ड्यूटी के दौरान पुलिस वालों और उनके परिवारों ने भी बहुत कुछ झेला है। और अब 20 जुलाई को सीजेपी के संसद चलो मार्च के दौरान घायल पुलिसकर्मी की पत्नी सीमा ने जो दर्द बयान किया वो भी सुनिए। सीमा कहती है कि इस प्रदर्शन के दौरान उनके पति का हेलमेट टूट गया था। अगर पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद लगता तो क्या होता। पुलिस फोर्स ने संसद की सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, उसको तोड़ दिया और पुलिस फोर्स पर चप्पलों, जूतों और पत्थरों से पुलिस फोर्स पर हमला किया। और मेरे पति को भी जो ड्यूटी के दौरान हेलमेट दिया जाता है, उनका हेलमेट भी पूरी तरह से टूट गया था। और यदि कोई पत्थर का टुकड़ा हेलमेट टूटने के बाद उनके सर पर लगता तो शायद वो आज इस दुनिया में नहीं रहते। ये
सोचकर और ये उनके बताए जाने पर मैं इतनी ज्यादा मतलब मेरी रूह कांप गई थी कि इसके बाद मेरा और मेरे परिवार का क्या होता। अब सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए एक और पुलिसकर्मी का बेटा अपना दर्द सुनाता है। लक्ष्य सिंह बिष्ट कहते हैं कि उनके पिता को बहादुरी के लिए 4 सम्मान मिल चुके हैं। उनके दादाजी भी बीएसएफ में थे। 1971 की जंग लड़ चुके हैं, लेकिन जंतर मंतर पर पिता के साथ जो हुआ वो डराने वाला था। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25 में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। पुलिस कर्मियों के परिजनों की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़े भी दिखाए गए कि इस विरोध प्रदर्शन से दिल्ली पुलिस को कितना नुकसान हुआ है। 250 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए, 110 से अधिक बैरिकेड डैमेज, 300 से ज्यादा बॉडी प्रोटेक्टर्स का नुकसान, 350 से ज्यादा हेलमेट डैमेज, 50 से ज्यादा शील्ड टूटे, 20 से ज्यादा लाउड हेलर का नुकसान, 10 HHMD और 1 एक्सरे बैगेज का नुकसान, 25 से अधिक सरकारी वाहनों में तोड़फोड़, आगजनी से नुकसान। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों का आरोप है कि इस पूरे आंदोलन में कई असामाजिक तत्व भी शामिल थे, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया। आज तक ब्यूरो।